में से कुछ नए लोग हैं जो यहाँ आए हैं और आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, ये सब बहुत बढ़िया है, बाय द टाइम ये फंक्शन खत्म होगा आप घर जाएंगे, आप तो बिल्कुल फायर्ड अप होंगे। कितने लोग फायर्ड अप है इधर बताइए, कितने लोग एक्साइटेड है? हाँ, कितने लोग सो रहे हैं? जो लोग हाथ नहीं उठा रहे वो सो रहे हैं। बट चलिए, कम से कम एयर कंडीशन कमरे में सोने को तो मिला। हाँ, पर आप लोग जाएंगे बाहर और आपका कोई मामा, कोई चाचा, कोई भाई, कोई चचेरा भाई, कोई मौसेरा भाई, कुछ लोगों के अपने पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपको कहेंगे कि अरे यार वो सब बेकार है, वो टोपी पहना रहे हैं तुमको। पर आप ये जान लीजिए कि आपने यहां जो भी एक्सपीरियंस किया वो आपने अपने आप, अपनी आंखों से, अपने कानों से किया। ये कभी मत भूलिएगा। और चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे वो आपके मतलब फादर भी हों, ठीक है, फादर को मैं भी रिस्पेक्ट करता हूं, पर उनको एक मीटिंग में लाइए ऐसे, उसके बाद उनकी ओपिनियन लीजिए, क्योंकि उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जैसे मेरे फादर डॉक्टर थे, जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया मैंने फोन किया उनको कि मैंने ऐसा बिजनेस देखा है और बहुत अच्छा लग, ये बात की बात है जब मैं कन्वर्ट हो गया तो मेरे फादर ने कहा, अरे तुमने इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, इतनी अच्छी नौकरी है, वो सबको क्यों खतरे में डाल के बिजनेस करोगे? वो मेरा भला ही चाहते थे, ये नहीं कि मेरा बुरा चाहते थे, लेकिन मैंने उनको कहा कि ये नहीं, ये अलग किस्म का बिजनेस है, आप जब आएंगे आपको मैं दिखाऊंगा। और मैंने उनकी बात नहीं सुनी। सुनना चाहिए पापा का बात, लेकिन मैं एडल्ट था तब। भैया ने कहा नहीं करना चाहिए। अरे भैया का बात कितना दिन मानोगे भैया? भैया ने कहा जब तुम 10 साल के थे तब ठीक है, मान लिया भैया का बात, लेकिन अब तो 30 साल के हो गए आप, अब कितना दिन भैया का बात सुन के रहेंगे? अपनी बात भी सुनिए, अपनी आंखों को, अपने कानों को बिलीव कीजिए, आपके दिमाग में शक्ति है, वो बिलीव कीजिए। आप अपनी शक्ति है, दूसरे लोगों को आपकी जिंदगी चलाने मत दीजिए। और हम लोग का ये अगेन, ये बचपन से हम लोग का प्रोग्रामिंग है। जब स्कूल जाते हैं पहली बार नर्सरी में, तो माँ बाप कहते हैं अरे भाई टीचर जो कहे सुनना, तो टीचर की सुनते हैं, घर में माँ बाप की सुनते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं तो प्रोफेसर की सुनते हैं, उसके बाद नौकरी करते हैं तो बॉस की सुनते हैं, शादी करते हैं तो बीवी की सुनते हैं। तो इसलिए किसी और का सुनना हमारा दिमाग में इंग्रेंड है, इट इज लाइक हमारी नेचर हो जाती है कि नहीं? हाउ मेनी मैन अग्री? कितना मर्द लोग यहाँ पे एग्री कर रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? जो मैंने कहा ये लेडीज के लिए अप्लाई नहीं करती हैं, क्योंकि वो एक टाइम पे तो बॉस बन जाती है शादी के बाद, बट उसके देखिए मर्द लोग और औरत लोग बहुत अलग अलग होते हैं, वो तो सबको पता है, राइट? तो इसलिए एनीवे मैं उस डिबेट में नहीं घुसने वाला हूं अभी, बट तो इसलिए तो ऐसे करके मैंने बहुत लोगों को भगा दिया फोन करके। पर समीना के भी कुछ लोग जान पहचान के थे जिनको मैं अच्छी तरह से नहीं जानता था, तो उनमें से उन्होंने कुछ लोगों को बात किया, कुछ लोगों को स्पॉन्सर भी कर दिया। पहले महीने में वो 9% चली गई अकेली। अकेली क्या, मेरे नेगेटिव फोर्स के साथ भी, मतलब उसका पॉजिटिव फोर्स था, मेरा नेगेटिव फोर्स था, मेरा जीरो नहीं था। ये नहीं कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, मैं तो उनको खींच रहा था वापस। उसके बावजूद वो 9% चली गई। लेकिन वो पहले महीने के एंड में भी हमारा ऐसे ही एफईडी हो रहा था, और समीना ने कहा कि मैंने टिकट खरीद लिया तुम्हारा भी। मैंने कहा क्यों खरीदा? कहते नहीं इतनी दूर जाना है, मैं अकेली जाऊंगी। ये बात अलग थी कि मेरे स्पॉन्सर्स भी जा रहे थे और 25,000 लोग और जा रहे थे, लेकिन मैंने भी सोचा हाँ अकेली तो जाना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं मर्द बन के मैं बोला ठीक है मैं चलूंगा। उसके पहले वो हमें पेस मीटिंग में ले गई समीना, जहां हमारे स्पॉन्सर के स्पॉन्सर डबल डायमंड कुमार, उनको तो जानते ही हैं सब लोग, कुमार अंजलि। उस वक्त कुमार सिंगल थे, मैरिड नहीं थे। एनीवे, तो कुमार वहां पे खड़े खड़े एफईडी का प्रमोशन कर रहे थे। वो कह रहे थे ये आपका जिंदगी का सबसे अनोखा दिन होगा, और आपको अगर वो नहीं लगे कि इसमें आपको बेनिफिट हुआ कुछ, तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे टिकट के।
मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। देन उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने चैलेंज ये कि लेकिन आज तक किसी ने मुझसे पैसे वापस नहीं मांगे। मैंने कहा अरे ठीक है, तो मैं पहला हूंगा जो पैसे वापस मांगूंगा, और इसलिए मैं पहला एफईडी में पहुंच गया। और क्या पता है क्या, पैसे वापस मिले, सिर्फ एक बार नहीं, हर घंटे, हर 5 मिनट में, हर मिनट में अभी मिलते हैं वो पैसे वापस। तो उसके बाद उस फंक्शन में हमने बिल ब्रिट को देखा, हमने बहुत सारे डायमंड्स को देखे, हमने ये देखे कि ये लोग, मतलब ये बिजनेस जो है ये सच है, क्योंकि इतने लोग आके झूठ नहीं बोल सकते, और वो भी मेरे अकेले को इंप्रेस करने के लिए 25,000 लोगों के बीच में। तो मैंने देखा कि ये लोग कितने खुश हैं, इनके होम टीम कितना खुश है, हस्बैंड वाइफ आप एक दूसरे की तारीफ करते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है जिसमें थोड़े पैसे मिलेंगे, ये तो टोटल पैकेज है। इसमें आपको जिंदगी जीना सिखाते हैं ठीक से। और उसके बाद फिर मैंने बिजनेस बिल्ड करने के लिए, मतलब समीना का साथ दिया। उसके 5 महीने बाद हम लोग सिल्वर प्रोड्यूसर बन गए। उसके 10 महीने बाद, अच्छा आप लोग ताली तो बजा रहे हैं, 5 महीने में यहां पे कितने लोग हैं जो बिजनेस में 2 साल या उससे अधिक है? ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, 5 महीने में एक नए एबीओ को कितना मालूम होता है? कुछ नहीं ना। लोग सोचते हैं कि हम बहुत ग्रेट हैं, हमको कुछ पता नहीं था, हम तो जस्ट एक्साइटेड थे, हम प्लान दिखा रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। और जो ज्वाइन कर रहा है, नो ज्वाइन कर रहा है, अबे फुट करके आगे बढ़ रहे थे हम। दैट्स ऑल। हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि बहुत स्ट्रेटेजी प्लान किया कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। पीपल स्किल नहीं थे हमारे पास। पीपल स्किल का मतलब मालूम है ना आपको? पीपल स्किल्स नहीं थे मेरे पास, पीपल किल्स थे, कैसे लोगों को मारना होता है। लेकिन तब भी हम 5 महीने में 21% पहुंच गए, बिकॉज हमारे अपलाइन ने कहा कि इतना काम अगर करोगे तो इतना यहां पहुंचोगे। तो हमने काम किया, बिल्कुल दोनों हाथ दोनों पैर लेके उसमें छलांग लगा के हमने काम करना शुरू किया। और 5 महीने में सिल्वर प्रोड्यूसर चले गए। 10 महीने में समीना ने अपनी जॉब छोड़ दी, अपनी कंप्यूटर कंसल्टेंट की जॉब। और वो था 23 साल पहले, वो 23 साल से फ्री हैं। उसके बाद फिर हम लोग सिल्वर प्रोड्यूसर गए, लेकिन सीधा सीधा प्लेटिनम नहीं गए। कुछ 4-5 महीने लगे करेक्शन करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि हम लोग परफेक्ट बिजनेस किए कि सिल्वर चले गए तो 6 महीने के बाद प्लेटिनम नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो पहला पूरा साल था बिजनेस में, जैसे जनवरी में हम सिल्वर गए, हमने फिर अगस्त में शुरू किया प्लेटिनम क्वालिफिकेशन, और फिर सितंबर से हमारा फिस्कल ईयर शुरू होता है ना, तो उसके बाद हम लोग कभी 21% से नीचे कभी नहीं गए। और हम लोग अभी, ये आप लोग एएलएस में जाते हैं ना, इधर आपके कुछ लीडर्स गए हुए थे, अभी पेरिस गए थे, उसके पहले टोरंटो गए थे, और कहीं कहीं गए हुए हैं। हमने 1993 का एएलएस में गए थे, उसके बाद कभी मिस नहीं किया। अगेन मैं अपनी बढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बिजनेस आप ठीक से करेंगे, आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, वो बढ़ता रहेगा, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहेगा। तो उसके बाद हमें कुछ अच्छे लीडर्स भी मिल गए। देखिए ये भी है कि लोग आपको मिलेंगे रास्ते में, और उनके यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, मत्थे, कपाल, इस पे ये रबर स्टैंप नहीं लगा के भेजता है ऊपर वाला कि ये गधा है, ये घोड़ा है, ये खच्चर है, ये लंबे रेस का घोड़ा है। वो ऊपर वाले नहीं लगाते, इसलिए पता नहीं चलता। बहुत लोग बहुत स्मार्ट दिखते हैं, बहुत खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं, लेकिन अंदर खाली है, उनको बिजनेस समझ में नहीं आता। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देख के आपको लगेगा अरे यार इससे कभी होगा कि नहीं पता नहीं, और वही आपके सबसे बड़े पिंस बन जाएंगे। तो
जो मैं अभी आपको कुछ नाम सुनाऊंगा अपने ग्रुप में लीडर्स के, लेकिन उससे कहीं 10 गुना ज्यादा नाम मैं सुना सकता हूं जिन्होंने जो नहीं किया बिजनेस। जैसे पहला कपल हमने स्पॉन्सर किया, जो समीना ने स्पॉन्सर किया, मैं कहूंगा वो थे संजीव और दीपा गुप्ता। ओके, और संजीव और दीपा गुप्ता आज एमरल्ड हैं और बहुत ही करीब के फ्रेंड हो गए हैं, क्योंकि पहला जो स्पॉन्सर करते हैं, और वो हमारी एज ग्रुप भी सेम है, ऑल दैट हम बहुत ही मतलब भाई से भी ज्यादा क्लोज है हम लोग। और संजीव और दीपा गुप्ता का एक लेग है दीपक और आरती खरे, वो भी एमरल्ड है, और उनका एक लेग है सुगीत और कलजमानी, जो कि आज एग्जीक्यूटिव डायमंड है। और उनके ग्रुप में तो पता नहीं कितने एमरल्ड हैं, कितने प्लेटिनम है, मतलब, और कहीं कहीं है उनके ग्रुप में। सिंगापुर में डायमंड ब्रेक हुआ है। तो बट ये जो है, ये सैकड़ों लोगों में से कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं। आप ज्यादा वक्त स्पेंड करेंगे इसमें। मैं सच बात बताऊं, बहुत लोग कहते हैं सच सच बताइए क्या करना है, वो सब ड्रीम तो अच्छी बात है, लेकिन सच बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं। आपको इतराज है कोई सच्ची बात, चाहे कितना भी कठोर हो? 95% ऑफ द टाइम आप बेकार के लोगों के साथ काम कर रहे होंगे। मतलब 95% जो आप काम प्लान दिखाएंगे वो बेकार जाएगा। लोग आके ज्वाइन भी करेंगे, 3 महीने के लिए उछलेंगे, कूदेंगे, फिर भाग जाएंगे। कुछ एक उनको स्टेज पे कुछ किसी ने कुछ कहा, उनको पसंद नहीं आया, वो भाग गए। ऐसे सब होगा। सीडी में कुछ सुना नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, भाग गए। वो एलओसी से कपड़े फर्श धोने की जगह में पी लिया, अच्छा नहीं लगा, भाग गए। वो ऐसे सब होगा। मतलब बहुत किस्म के लोग आते हैं। तो 95% ऑफ द पीपल जिनके साथ आप काम करेंगे वो बेकार जाएगा काम, लेकिन उस एक्चुअली बेकार नहीं जाएगा, उससे आपकी ताकत बनेगी। जैसे वो ट्रेडमिल होता है ना जिम में, या वो स्टेशनरी, वो एक जगह पे चलाने वाली साइकिल, वो शुरू में देख के मुझे बहुत ही खराब लगता था। मैंने कहा इतना मैं मेहनत करूं, कहीं नहीं जाऊं, एक ही जगह खड़े खड़े चल रहे हैं भाई। और उससे क्या है, आपकी स्ट्रेंथ बनती। ठीक है ना। अभी न्यू जर्सी में अभी कल रात को 2.5 फुट बर्फ पड़ी है। तो अगर साइकिल चलाता भी तो बर्फ में तो नहीं चला सकता, पर घर के अंदर चला सकता है। पर उसमें क्या होता है कि आपके उसको बट एक बार में नहीं होगा, उसको आप रिपीटेडली करेंगे तब होगा। किसी भी मसल को बनाने के लिए, जैसे वो धर्मेंद्र जी भी कह रहे थे कि एक बार जिम जाके आप पहलवान नहीं बन जाएंगे, लेकिन आप अगर रेगुलरली करते रहेंगे, क्या होगा कि आपकी मेंटल स्टेमिना, मेंटल स्ट्रेंथ, कैरेक्टर ये बनेगा। तो इसलिए वो 95% बेकार, मतलब लोग जिनके साथ आप बात कर रहे हैं वो गायब हो जाएंगे, लेकिन आप स्ट्रांगर और स्ट्रांगर होते जाएंगे। एक चीज जान लीजिए कि आपका 50वां प्लान जो होगा वो 10वें प्लान से अच्छा होगा, है ना। लेकिन 50वां प्लान आप पहले नहीं दिखा सकते, आपको 49 प्लान दिखाना ही होगा 50वां प्लान पहुंचने तक। ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने बहुत सारे लोग स्पॉन्सर किए। तो 11वां लेग जो स्पॉन्सर किया था हमने, वो थे एक बहुत इंटरेस्टिंग शख्स। वो आए थे, उसको एक्चुअली समीना ने उसका इंटरव्यू लिया, उनका इंटरव्यू लिया दिल्ली में, अमेरिका से, उसके अपने जॉब के लिए, अपने पोजीशन के लिए, क्योंकि वो कहीं और जा रही थी। और ये पहुंच गए अपनी नई शादी हुई बीवी के साथ, और आके फिर कुछ दिन हमारे घर में रह रहे थे। हम जानते नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन हमारे घर में एक कमरा एक्स्ट्रा था। तो जब तक उनको अपार्टमेंट वगैरह नहीं किया, फ्लैट वगैरह अपना नहीं लिया, तो तब तक के लिए हमारे घर में रह रहे थे। तो हमें कोई इरादा नहीं था उनको बिजनेस दिखाने का, क्योंकि वो जस्ट मतलब इंडिया से अमेरिका पहुंचे, उनके पास ना गाड़ी, ना घर, ना कुछ। तो हम लोग जा रहे थे सज धज के, ऐसे टाई वाई पहन के जाते हैं ना हम लोग मीटिंग। तो वो कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बिजनेस मीटिंग। करे क्या बिजनेस? मैंने कहा है अपना बिजनेस, हम अपने कंप्यूटर जॉब के अलावा कुछ बिजनेस कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं आ सकता हूँ।
मैंने कहा हाँ। उसने कहा मैं बीवी को ला सकता हूँ? मैंने कहा हाँ। तो वो लोग आए ओपन मीटिंग में, आके फिर वापसी में कहते हैं कि हमें करना है ये बिजनेस। तो मैंने कहा कि देखो पहले घर वर तो ले लो, जब थोड़ा सेटल हो जाए उसके बाद शुरू करेंगे। तो उसने कुमार को फोन किया, कहता है मुझे बिजनेस शुरू करना है और ये कंकन मुझे साइन अप नहीं कर रहा है। कुमार मुझे कहते हैं कि तो मैंने कुमार को बोला कि मैं ये बोला कि कितने दिन तुम्हारे पीछे लोग लगे रहते हैं साइन अप करने के लिए? मैंने कहा कभी नहीं। तो बोला करो साइन अप। तो उनका साइन अप किया। मतलब अमेरिका में 3 या 4 दिन आने के 3 किसी को नहीं जानते हैं। उनके वो है विशाल अंसोनी का जैन, फाउंडर्स डायमंड आज। विशाल के फादर ने 2 नंबर दिए थे न्यू जर्सी में कि अगर कोई मुसीबत हो या कोई हो, नए आए ना मुल्क कंट्री में, तो 2 नंबर दिया था। दोनों को विशाल ने फोन किया बिजनेस दिखाने के लिए। दोनों ने कहा निकल जाओ बिजनेस से, क्या कर रहे हो? अब विशाल अमेरिका में नया था, वो लोग कई साल से थे, उनकी बात तो सुननी चाहिए थी ना, लेकिन उसने नहीं सुनी, क्योंकि उसने अपने आंखों और अपने कानों पर यकीन ज्यादा किया। आज वो फाउंडर्स डायमंड है और उनके ग्रुप में एक और फाउंडर्स डायमंड है, नंदा और संगीता श्रृंगारी। तो पर वो 11वां लेग था। अच्छा, मेरा तीसरा लेग कहां से है? जब जो दूसरा स्पॉन्सर किया था वहां से तीसरा लेग आया। लेकिन अगर वो 11वां लेग नहीं करते स्पॉन्सर, वो अगर प्लैटिनम नहीं जाता तो तीसरा वाला कभी नहीं जाता। तो इसलिए कौन करेगा नहीं करेगा पता नहीं। अच्छा, बीच में से 1 या 2 में से मिले हमें प्लैटिनम, लेकिन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का पता नहीं। उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16 का पता नहीं। उसके बाद 19वां लेग मिला। ऐसे करके मिलते हैं। तो ये है कि आपको, पर वही है, किसी के मत्थे पे लिखा नहीं था। हमारे तो ऐसे भी लेग हैं। हमारे तीसरे लेग में बताता हूं मैं, वहां क्वालिफाई हुआ प्लैटिनम। हम लोग 1995 में एमरल्ड गए, ओके। और उस लेग में कई लोग आए गए, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन हमेशा प्लैटिनम लेवल पे हमेशा रिक्वालिफाई करता रहा। इनफैक्ट फाउंडर्स प्लैटिनम लेवल पे, जिसकी वजह से हम लोग फाउंडर्स एमरल्ड बहुत साल तक रहे। लेकिन उस लेग में से काफी लोग गायब हुए। उस लेग में से 1 सैफायर और 4 प्लैटिनम भी गायब हुए। लेकिन हम लोग उसमें लगे रहे। और 17 साल बाद 2012 में एक 22 साल का कपल, मतलब हस्बैंड वाइफ 22 साल के, बहुत ही यंग, एमरल्ड गए। अभी वो फाउंडर्स एमरल्ड है, इस साल डायमंड जा रहे हैं। तो यही होता है कि अगर आप लगे रहें स्टडी, आपको रिजल्ट्स मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा पता नहीं। 17 साल मुझे वेट करना पड़ा एमरल्ड मिलने के लिए, बट इसका मतलब नहीं कि हमने और कुछ नहीं किया। लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।